नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। आप सभी का स्वागत है रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में। कला वो सेतु है जो अतीत की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाती है और इसीलिए भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग में। रंग तरंग में आज कोशिश होगी आपको उन कलाकारों से, उन कला साधकों से मिलवाने की, उनकी कृतियों से रूबरू कराने की, जो अपने वर्षों की कला यात्रा को आज दर्शकों से और युवा पीढ़ी से बांट रहे हैं। क्या कुछ खास आयोजन हो रहे हैं हमारे कला और सांस्कृतिक जगत में, वो भी बताएंगे। लेकिन खास जोर रहेगा रंग तरंग में आज कैनवस के रंगों पर। किस तरह से कलाकार अपने ब्रश स्ट्रोक से, अपनी सोच से, अपनी कैनवस से हम एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आपको भी ले चलेंगे उस दुनिया में। तो शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में इन दिनों आप एक प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। आज अलाइव गैलरी द्वारा इस प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया गया है, शॉट्स इन द डार्क। इसे क्रिएट किया है चंद्र भट्टाचार्य जी ने। 1980 के दशक में कोलकाता में वो एक होर्डिंग पेंटर के रूप में काम करते थे। होर्डिंग्स यानी कि बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। लेकिन उस दौरान उनके जो अनुभव रहे, इतने वर्षों तक जो उनकी जर्नी रही, कला से जो उनका जुड़ाव रहा, उन सभी का समावेश है ये प्रदर्शनी। और जो एकदम से आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी वो है ये लाइफ साइज चारकोल ड्राइंग्स। पूरी लाइफ साइज चारकोल ड्राइंग्स उन्होंने बनाई है, यानी कि पूरी तरह से होर्डिंग के तर्ज पर। कोलकाता में जो उनके अनुभव रहे, कोलकाता की सड़कों पर जिन चेहरों से वो मिले, जो कहीं गुमनामी में, कहीं खो गए, उन्हीं चेहरों को यहाँ पर आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। चेहरे की सिलवटें हों, अखबार पढ़ते जाते हुए, किसी बेंच पर बैठा कोई शख्स, कोई पत्ती गिरते हुए, इन तमाम लम्हों को, इन तमाम मोमेंट्स को बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कैप्चर किया है इन लाइफ साइज ड्राइंग्स में। तो आप भी लुत्फ उठाइए और देखिए किस तरह से एक कलाकार की सोच हमें उसकी पेंटिंग्स के भीतर ले जाती है। और आइए अब आपको ले चलते हैं थिएटर की दुनिया में। संथाली भाषा की गूंज अब भारत के आदिवासी क्षेत्रों से निकलकर वैश्विक कोनों में गूंज रही है। रोमानिया में हुए शेक्सपियर वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल 2026 में उड़ीसा के KIIT और किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना परचम लहराया और उसके बाद देश के कई शहरों में भी उन्होंने शेक्सपियर के कालजयी नाटकों का संथाली भाषा में मंचन कर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि संथाली भाषा को भी एक नए मुकाम पर ले गए हैं। रोमानिया से लेकर दिल्ली तक ये सफर सिर्फ एक नाट्य प्रस्तुति का नहीं, बल्कि संस्कृति, भाषा और पहचान के सम्मान का सफर है। वर्ल्ड शेक्सपियर थिएटर फेस्टिवल 2026 में दुनिया के 71 विश्वविद्यालयों और 3000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच KIIT और किस विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों ने अपनी अलग पहचान बनाई। Shame and shame to all the writers who don't think about us. I am also a character. I want to live of my own. What about me? What about me and all those people who wants to just live and not just to fight? What about them? शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ, हैमलेट और रोमियो जूलियट का संथाली भाषा में मंचन कर इन छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। No, he's not. He does not love you. He does. You don't know him. He's my blood, Ophelia. It's my blood. He's mad. He's totally mad. But I love him, and he loves me too. Marry a king like me. Marry me. No, he does not. He loves me, and I love him too. You will not talk to me about love. रोमानिया में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन छात्रों ने एक बार फिर अपनी कला का जादू बिखेरा। ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं।
It is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद रामप्रीत मंडल, सांसद सुनील कुमार समेत अनेक गणमान्य अतिथियों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की। What do you expect? Someone who is in love, who is in love with music and passion, they come back from all the way they have been to, come back just to avenge a death. What for? What for exactly? संथाली भाषा में शेक्सपियर सुनने में भले ही असाधारण लगे, लेकिन इन छात्रों ने इसे साकार कर दिखाया है। ये उपलब्धि केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, आदिवासी अस्मिता और भाषाई समृद्धि का विश्व मंच पर हुआ। I can't love you anymore, Ophelia. Can't you see my father, my own dear father is dead. Your father does not like me, and my mother. Let's not talk about her. You speak of love. You speak of love when you have responsibilities all over. How can you speak of love when all you have is to do a duty and avenge your father's death? भव्य प्रदर्शन है। रोमानिया के मंच से लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक इन छात्रों की सफलता की कहानी देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। Oh, Ophelia, my dear Ophelia. Anyways, okay. Look at her. Do you see her? She's beautiful, right? Look at her. She's also beautiful. What about you? Are you beautiful? ये कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी भाषा, क्षेत्र या संसाधन की मोहताज नहीं होती। Beautiful. Leave it. What about? Okay. रंग तरंग के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। You see thorn ahead, borders rising and rising each day. To be or not to be. भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो वहाँ पर भारत की कला संस्कृति की छाप ढूंढी लेते हैं। आइए इस कड़ी में आपको ले चलते हैं उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये, जो अपने इतिहास, अपने पारंपरिक हस्तशिल्प और अपनी सदियों पुरानी कारीगरी कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बाल्कन क्षेत्र के सबसे पुराने बाजारों में शामिल ये स्थान अपने इतिहास और संस्कृति को आज भी संजोए रखा हुआ है इसने। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ की जो सिल्वर फिलिग्री कला है वो आपको भारत के उड़ीसा के कटक की चांदी की नक्काशी की याद दिलाती है। तो आइए जयंती झा के साथ आपको कराते हैं सैर इस बाजार की। भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच कई अद्भुत कनेक्शन हैं। दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं। मदर टेरेसा, जिनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था और फिर वो भारत की नागरिक बन गई, और अब जब हम स्कोपिये के ओल्ड बाजार में आए हैं तब हमें एक और अद्भुत कनेक्शन मिला है दोनों देशों के बीच में। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये का पुराना बाजार अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। ये बाल्कन क्षेत्र के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। 12वीं सदी से ही ये एक आम बाजार नहीं, शहर का व्यापारिक केंद्र भी रहा है। यहाँ की दुकानें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ उपलब्ध सामान भी बेमिसाल है। सुंदर आभूषण, चमड़े का सामान, एंटीक सामग्री और समृद्ध संस्कृति की झलक वाला पारंपरिक सामान। रचनात्मकता, कला और शिल्प के शानदार उदाहरण इस बाजार में जगह जगह दिखते हैं। इनमें हाथ से बनी सिल्वर फिलिग्री ज्वेलरी विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसको देखकर भारत में उड़ीसा के कटक की मशहूर चांदी की तारकशी की याद आ जाती है। कटक की यह कला सदियों पुरानी है। अपने बारीक डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी के लिए इसे GI टैग भी मिल चुका है। From that, we make that. I have one machine up, Cup King machine, so I make self everything. Also silver, also the ruby. You can have a look. This butterfly. It's beautiful for women because it's antique. Nobody have unique. What we have here, nobody have in the Macedonia. स्कोपिये के ओल्ड बाजार में घूमते हुए हमें ऐसा लगा जैसे हम भारत की किसी मार्केट में हैं, और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट
चांदी के फिलिग्री वर्क, ताराकाशी वर्क वाली ज्वेलरी है, जैसे कि कटक उड़ीसा में, जिनका ताराकाशी का काम दुनिया में फेमस है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दोनों देशों के बीच में काफी कुछ कॉमन में है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। कला की कोई सीमा नहीं होती, ना भाषा की, ना परिस्थितियों की और ना ही शारीरिक चुनौतियों की। जब आत्मविश्वास और जुनून रंगों से मिलते हैं तो हर कैनवस संघर्ष, साहस और सपनों की एक नई कहानी कहता है। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ दिव्यांग महिला कलाकारों से, जिन्होंने अपनी चुनौतियों को कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दिया और भारत की कला संस्कृति की समृद्ध विरासत को अपनी सृजनशीलता से नई ऊंचाइयां दी हैं। कला इनके लिए सिर्फ अभिव्यक्ति का एक माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता का एक बेहद सशक्त संकल्प है। नई सोच, नई दिशा और एक ऐसा मंच जहां भावनाएं शब्दों से आगे बढ़कर कला का रूप ले लेती हैं। प्रभात सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ये विशेष प्रदर्शनी अ जर्नी इनटू एक्सप्रेशन व्हाट इज लव सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन नहीं, बल्कि एहसास की वो यात्रा है जो दिल से निकलकर सीधा आत्मा तक पहुंचती है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, उनको मिला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करके हमें ये बता दिया कि वो भी एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सजी इस प्रदर्शनी में 15 दिव्यांग महिलाओं की रचनात्मक दुनिया हमारे सामने नजर आती है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने चुनौतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। हर एक पेंटिंग, हर एक रंग एक कहानी कहता है, कभी संघर्ष की, कभी उम्मीद की और सबसे बढ़कर प्यार की। ये प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति, साहस और अपने अस्तित्व को अपनाने की एक गहरी अभिव्यक्ति बनकर उभरता है। मैंने आई थिंक उनसे ज़्यादा सीखा है, जितना मैं उन्हें सिखा पाई हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैंने सीखा है। मेरी बहुत सारी कंडीशनिंग्स ब्रेक हुई हैं। कितनी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थोड़ा सा कहीं पे वो समझ में आया कि दुनिया बहुत अलग है जिससे हम सोचते हैं। शायद हम ज़्यादा बदल चुके हैं और वो लोग एक लेवल पे इनोसेंट रह गए। हमने अपनी इनोसेंस बहुत पहले खो दी कहीं। इन दिव्यांग महिलाओं की ये यात्रा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती हैं। और यही सोच आज देश के नेतृत्व में भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार दिव्यांग जनों को दिव्यांग कहकर उनके सम्मान और सामर्थ्य को पहचान दी है और महिलाओं के सशक्तिकरण को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया है। उनका ये विश्वास कि हर महिला में अपार शक्ति है, आज इन कलाकारों के रूप में साकार होता दिखाई देता है। सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि जो मौका आप और हमें मिला है उन्हें भी मिले। और हमने देखा है कि ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट या कला जो है, जो हमारे देश का एनीवे इतनी बड़ी खूबी है, उन तक पहुँचाए तो उनका जीवन भी संवर जाता। एक्सप्रेशन जो है, मतलब हम रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक्स हमारे जो हैं वो तो हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस करना, कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हाउ डू आई फील अबाउट यू, हाउ डू यू फील अबाउट समबडी एल्स, एक बेसिक ह्यूमन कनेक्शन जो है उसका बेसिस, उसका जो मूल है दैट इज़ लव, वो प्यार है। तो वो उस प्यार को हम कैसे उनके अंदर से निकालें, हाउ डू वी हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देम। यह प्रदर्शनी हमें सिखाती है कि प्रेम है खुद को स्वीकार करना, प्रेम है हर मुश्किल में मुस्कुराना और प्रेम है अपने सपनों को पंख देना, चाहे हालात कैसे भी हों। प्रभात की ये पहल
न सिर्फ कला को एक मंच देती है, बल्कि समाज को एक नई सोच भी देती है। एक ऐसी सोच जहां हर व्यक्ति, हर महिला बराबरी और सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। प्रकृति और मनुष्य के बीच एक बेहद मजबूत कड़ी है। कहीं ना कहीं आज हम उस पर एक बड़ा जोरदार प्रहार देख रहे हैं। हमारे कलाकार कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत जुड़े रहते हैं और यही वजह है कि उनके कैनवस पर आपको प्रकृति से जुड़े तमाम दृश्य नजर आएंगे। इस वक्त राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आप ऐसी ही प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। इंटैंगल्ड इकोलॉजीज एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी है ऋतु कामत की, जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपको बहुत ही कलर्ड कैनवस भी दिखेंगे और मकसद एक ही है, उद्देश्य एक ही है, संदेश एक ही है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो टूट रहा है संवाद, कहीं ना कहीं उसे एक बार फिर जोड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक वो जो संपर्क है, जो डिपेंडेंसी है, जो रिश्ता है, उसे एक बार फिर और मजबूत करने का प्रयास होना चाहिए। मैंने काफ़ी सोलो शो किए हैं और काफ़ी गैलरीज़ के साथ पार्टिसिपेट भी किया है पूरे इंडिया में। तो पहले मेरा काम फिगरेटिव होता था, जैसे ह्यूमन फिगर, लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरा काम एकदम ड्रामेटिकली चेंज हुआ और मैं नेचर के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने बहुत इन्जॉय भी करना शुरू कर दिया। तो मेरी ये जो प्रदर्शनी या एग्ज़िबिशन है, सोलो शो, ये पेंटिंग्स हैं जो नेचर को डिपिक्ट करती हैं। मेरी एग्ज़िबिशन का ये मैसेज है कि हमें नेचर को अपनी बॉडी के जैसे हम अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें उसके लिए केयर करना चाहिए। नेचर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कभी कभी कुछ चित्र, कुछ रंग सिर्फ दीवारों पे ही नहीं टंगते, बल्कि दिल में उतर जाते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ दर्शकों को समकालीन कलाकार रवजोत सिंह की प्रदर्शनी द अदर साइड में। इस प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने दर्शकों को सिर्फ कैनवस नहीं, सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, सिर्फ रंग नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए आग्रह किया। ये शो है मेरी और दुनिया की वार्तालाप के बारे में। इस शो के लिए या ये पेंटिंग्स मेरी वार्तालाप है शायरी से, गुरबानी से, मुझसे और मेरे एक्सपीरियंसेस से, और उस रूहानियत से जो हमेशा हमारे साथ बसी है, और उसको देखने की कोशिश में और उसको महसूस करने की कोशिश में, और जो महसूस हुआ उससे ये सारी पेंटिंग्स का निर्माण हुआ है। एंड वो शो आज आपके सामने लगा हुआ है। मिनिएचर ट्रेडिशन से इम्बाइब करके और ये काम बनाते हैं। बहुत सुंदर काम है। और अब बात भारत के पहले अपने OTT प्लेटफॉर्म की। प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इन दिनों आप देख सकते हैं मनोरंजन का ज़बरदस्त धमाका। भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक संबंधों को, ऐतिहासिक रिश्तों को, विरासत को, संगीत को एक सुर में पिरोती है फिल्म प्रेम की सुरधारा, जिसे आप देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। तो वहीं यशपाल शर्मा, सुष्मिता मुखर्जी, दयाशंकर पांडे सरीखे शीर्ष कलाकारों के अभिनय से सजी है एक फिल्म हेलो हम बोल रहे हैं। 3 दोस्तों की ये कहानी ज़रूर आपके दिल को छुएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वेव्स पे किस तरह इस वक्त मनोरंजन का डबल धमाका देखने को मिल रहा है। प्रेम की सुरधारा भारत और वियतनाम की साझा सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक जुड़ाव और मानवीय रिश्तों की भावपूर्ण कहानी लेकर आई है। हम बोल रहे हैं। अरे ओ चमोली, ये
मछलियाँ भी ना लड़कों की तरह हो गई हैं, ना हाथ आती हैं, ना समझ में। इंडो वियतनाम सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम की भावना से प्रेरित ये फिल्म दोनों देशों के हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नए अंदाज में प्रस्तुत करती है। अरे नहीं महाराज, 3 लफंटर दोस्त हैं, पप्पू, पवन, पिंटू। आप लोग हमारे फ्रेंड नहीं है, हमारे फैमिली है। लंबी पेल रहे हो बे? फिल्म में प्रोफेसर डॉक्टर चू बायो क्यू, किशोरी शाहणे, संचिता कुलकर्णी सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। देखिए, मीडिया पे हम चलो लकड़ी ही काटे हैं, किसी का खून नहीं किए। मन घबरा रहा है मेरा। मैंने पहले कुछ कहा नहीं, पर शायद चुप रहना ही मेरी गलती थी। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है भारत और वियतनाम के संगीत का अद्भुत संगम। इसमें भारतीय फिल्म संगीत को वियतनाम के पारंपरिक क्वान हो लोक संगीत के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक आत्मा को एक सुर में पिरोता है। जब संगीत भक्ति बन जाता है तो ये सीमाओं से परे एक भाषा बोलता है। प्रेम की सुरधारा भारत और वियतनाम की कालातीत आध्यात्मिक धुनों को विश्वास, संस्कृति और सामंजस्य के सुंदर उत्सव में एक साथ लेकर आती है। मैंने जो खोया है वही मेरा रास्ता बना है। कि यही वजह बनेगी तुम्हारे यहाँ आने की। क्या ये पहले से भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती और साझा विरासत को समर्पित ये फिल्म देखें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इस सबका जिंदगी में कोई मुद्दा होता थोड़ा ही होता। ये तीनों तो एकदम। साथ ही देख सकते हैं फिल्म हेलो हम बोल रहे हैं। सिर्फ एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? देखिए एक छोटे से शहर के 3 दोस्तों की कहानी, उनके सपनों की, उनके उम्मीदों की, उनके रिश्तों की, उनकी भविष्य की कहानी। ई कब बताए? वालिया एक स्टिंग ऑपरेशन करना है, बहुत जरूरी है। ये लड़का है कौन? फिल्म हेलो हम बोल रहे हैं में नजर आएंगे यशपाल शर्मा, सुष्मिता मुखर्जी, प्रतिभा तिवारी, इश्तियाक खान, चितरंजन दास त्रिपाठी, दया शंकर पांडे, चित्राशी रावत और पंकज बेरी जैसे बेहतरीन कलाकार। नहीं मिली तो बस छोड़ो उसको अपने हाल में। सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्रेश का है महाभारत रामायण की। यकीनन जिंदगी के हल्के फुल्के पलों को बेहद खूबसूरती से पिरोती ये फिल्म दर्शकों के दिल को जरूर छूती भी नजर आएगी। हमको लग रहा है बहुत बड़ा रिस्क है ये। घोड़े थे क्या पिछले जमाने में शतरंज के? 28 चाल चल रहे हो सर, 2 के बाद 3 होता है। जया सिन्हा, DD न्यूज। अब कल आइएगा फिर दूसरी सुनाएंगे कहानी। सुनिए, एक चाय पिलाइए और आगे का कहानी सुनाइए। नहीं। तो इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भारत की शास्त्रीय नृत्य और संगीत के एक बेहद ख़ास आयोजन के साथ। आप लुत्फ़ उठाइए इन झलकियों का, जहां हमारे युवा और अनुभवी कलाकार एक साथ एक मंच पर नज़र आ रहे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते कला और संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे कला और सांस्कृतिक जगत के विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों को साथ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।